अच्छा ठीक। देखना है तो कहाँ है फाइल फाइल फाइल्स। हाँ ठीक है, आ गया। दिख रहा है ना स्क्रीन? विकास भाई दिख रहा है ना स्क्रीन? वो म्यूट हो गया। हाँ जी आ रही है आवाज। ओके। क्लियर स्क्रीन भी दिख ये रही ना है। आर्क डीफाई का, ओके ठीक है, आर्क डीफाई का एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के साथ एआई का टूल इन्होंने बनाने शुरू कर दिए, जो कि जनवरी से कम्युनिटी यूज कर रही है। ठीक है। और कभी भी कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट की जब हम बात करते हैं तो दो चीजों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि क्या वो सेफ है कि नहीं है, और क्या सस्टेनेबल है कि नहीं। सेफ्टी को अगर हमको देखना है तो बेसिकली सबसे पहले तो जो हम लिक्विडिटी पूल बनाते हैं उसका लिक्विडिटी लॉक है कि नहीं है। लॉक हुआ है तो वो उसके कीज किसके पास है, अगर वो एक परमानेंटली जीरो एड्रेस पे भेज दिया या फिर उसको किसी टेन्योर के लिए लॉक किया हुआ है, ये देखना भी जरूरी है। साथ ही साथ बेशक अगर परमानेंटली लॉक्ड भी हो, ब्लॉक होल में भी, ब्लैक होल में भी अगर कीज भेज दिया है, तब भी क्या होता है, कुछ डेवलपर्स या क्रिएटर्स ऐसे होते हैं जो टोकन खुद मिंट करने का कहीं ना कहीं हिडन रास्ता छोड़ा होता है। तो ऐसा अगर कोई रास्ता है तो वहां पर कभी भी एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वहां पर रग पुल के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, मैनिपुलेशन के, रग पुल के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और साथ ही साथ सस्टेनेबल का मतलब, बेशक अभी हो सकता है कि इसमें इतना रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो रहा होगा, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर एआई के टूल्स के थ्रू यहाँ पर बहुत सारा जनरेशन होने वाला है। ठीक है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट गैम्बलिंग नहीं होता है, इसलिए हमको एक अच्छे प्रोटोकॉल को पकड़ करके काम करना चाहिए। और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी होनी चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए वहां पर। ठीक है, जो कि बहुत जगह पर क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर ये होता है। साथ ही साथ वो जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे टोकन आज की डेट में 10 सेंट का है, $1 का है, या फिर कम पैसे का, आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा जाएगा, ऐसे वाले प्रोजेक्ट में भी अवॉइड करना चाहिए। तो आर्क डीफाई जो प्रोजेक्ट है, ये 26 अगस्त 2025 यानी आज से करीब 7 महीने 20 दिन पहले शुरू हुआ था। जहां पर इनिशियली सिस्टम में कुछ लोग ने फंड इकट्ठा किया, क्योंकि वो सब, ये जो इसकी प्रमोशन है, शुरू होने से 2 महीने से पहले से प्रमोशन चल रहा था। उनमें से कुछ लोगों ने पैसा डाल करके $15 मिलियन का कलेक्शन किया था। उस $15 मिलियन के साथ आर्क का टोकन डाल करके एक पूल क्रिएट किया गया। जितने भी लोगों ने $15 मिलियन दिया था उन सबको टोकन 15% डिस्काउंट रेट पे मिला, और 1 साल के लिए उसको लॉक कर दिया गया, यानी उनको स्टेक करा दिया गया। उनके हाथ में टोकन अभी कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है। इनिशियली जो पूल क्रिएट हुआ था $5 से शुरू हुआ था, लेकिन जैसे ही सारा फंड जो था उसके बाइंग करने पे $38 का हुआ था। ठीक है, जितने भी लोगों ने पैसे पहले डाले थे उन सबको 33-34 के आसपास डॉलर के आसपास का रेट मिला। उसके बाद 27 अगस्त से यहाँ पे कम्युनिटी बिल्डिंग शुरू हुई, और देखते ही देखते आज 6 लाख से ऊपर वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी हो चुकी है। जो $30 मिलियन से पूल शुरू हुआ था आज करीब करीब $80 मिलियन के आसपास बन चुका है। साथ ही साथ बैकअप में भी करीब $30 मिलियन के आसपास यहाँ पर फंड्स इकट्ठा हुआ है। ठीक है। इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने वाला ओनर नहीं है, क्रिएटर है यहाँ पर, जिसका नाम है कार्मिलो इपोलिटो, और उसकी जो इनिशियल फंडिंग हुई है वो मॉर्गन क्रेस से हुई है। ठीक है, जो कि सिर्फ डी5 प्रोजेक्ट के अंदर ही फंडिंग करती है। लीडो ऐसे जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट को इन्होंने फंडिंग किया हुआ है। तो कार्मिलो इपोलिटो एक रिनाउंड पर्सन है, खासकर 2021 से ओलंपस डाउ के साथ ही एसोसिएटेड है, और आर्क का ये आर्किटेक्ट है। ठीक है, इसको हम लोग लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, लिंक्डट्री पे, पर्सनल वेबसाइट भी है, फोर्ब्स का, फोर्ब्स की मैगजीन में भी इनका छपा हुआ है। फिजिकली पर्सनली जूम के अंदर भी ये कई बार लोगों से इंटरेक्ट कर चुके हैं। पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बीएनबी ब्लॉकचेन पर डाला गया है, जो कि फास्ट, सेफ, सिक्योर है। ये यहाँ पे टोकन मिंट करने का फॉर्मूला है। टोकन यहाँ पर बनते हैं सब्जेक्ट टू जब फंड जाता है, यानी जब बॉन्डिंग ओपन होती है तभी यहाँ पे टोकन मिंट होते हैं, अदरवाइज टोकन यहाँ पर मिंट नहीं होते। जब तक पैसा अंदर नहीं जाता है तब तक टोकन एक भी यहाँ पर मिंट नहीं हो सकता। ना डेवलपर ना क्रिएटर, इसके पास कोई कमांड देने का रास्ता नहीं दिया हुआ है। साथ ही साथ टोकन बर्न भी होते हैं। यहाँ पर ऐसे मैकेनिज्म डाले गए हैं जहाँ पे आरबीएस करता क्या है कि जब जब पंपिंग होने की कोशिश करते हैं, यानी कोई बड़ा वेल आकर के इस प्राइस को पंप करने की कोशिश करता है, तो ये कमांड देता है टोकन मिंटिंग को,
और टोकन मिंट होकर के पूल पे जा करके सेल होते हैं, फिर वहां से यूएसडीटी जो आता है वो ट्रेजरी में जमा करता जाता है, जहां पर आज की डेट में करीब करीब $17 मिलियन ट्रेजरी के अंदर जमा हो रखे हैं। ठीक है। और जब जब प्राइस नीचे जाता है तो उस ट्रेजरी से पैसा आरबीएस में आकर के टोकन बाय करके उसको बर्न करते हैं। तो यानी टोकन मिंटिंग और बर्निंग का यहाँ पर मैकेनिज्म डाला गया है। साथ साथ आरबीएस के साथ और भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट है जो इसको सपोर्ट करते हैं। शुरुआत आप किसी भी वॉलेट से कर सकते हैं, जो भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट है जिसका ब्राउजर सपोर्ट करता है वहां पे कर सकते हो आप। ठीक है। सिर्फ आपको वहां पे बीएनबी एज ए गैस फीस के लिए चाहिए, और साथ ही साथ आपको यूएसडीटी बीपी20 वहां पे चाहिए। मिनिमम कितने से भी अमाउंट से आप शुरुआत कर सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट यहाँ पर नहीं है। अगर आप यहाँ पे टीम बना करके काम करना चाहते हैं तो कम से कम $100 वर्थ के एआर की आपको स्टेक करना जरूरी है। ठीक है। 4 तरह के इनकम है यहाँ पर, जिसमें सेल्फ इन्वेस्टमेंट पे आपको रिवॉर्ड मिलता है बॉन्डिंग और स्टेकिंग के थ्रू, डायरेक्ट बोनस मिलता है, और रैंक रिवॉर्ड मिलता है, और गिल्ड कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड। सेल्फ इन्वेस्टमेंट में 2 तरीके से होता है, बॉन्ड परचेज और एआर के टोकन स्टेकिंग। बॉन्ड परचेज तब चालू होता है जब सिस्टम को रिवॉर्ड देने के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब टोकन की रिक्वायरमेंट होती है, तब ये चालू होता है। ठीक है। उस टाइम क्या करता है, यूएसडीटी सीधा लेकर के लिक्विडिटी पूल में डाल देता है और टोकन मिंट करके उसको अपने पास एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जमा कर देता है। यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल डिस्काउंट भी मिलता है। आर्क टोकन स्टेकिंग तो हमेशा 24 घंटे 365 दिन चलता ही रहता है, जिसको कि आप पैनकेक स्वैप से परचेज कर सकते हैं, यूएसडीटी से थ्रू स्वैप कर सकते हैं, या फिर बैक ऑफिस में ही ऑप्शन है, या फिर किसी लीडर से भी आप लेकर के स्टिक कर सकते हैं। रिवॉर्ड कितना मिलता है यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बॉन्ड के अंदर कम से कम 6 महीने से शुरुआत होती है 180 दिन का, 360, 540, 720 दिन, जहां पर आपको 0.9 अप टू 0.9 मिलता है इनिशियली, और मैक्सिमम आपको अप टू 1% तक मिलता है। लेकिन यहाँ पर बॉन्ड परचेज जब चालू होता है तब आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलता है प्राइस पे। अदरवाइज टोकन स्टेकिंग के अंदर आपको एक एडिशनल पैकेज भी मिलता है, उसको हम फ्लेक्सिबल पैकेज बोलते हैं। 1 दिन के लॉक इन के साथ यहाँ पे शुरुआत कर सकते हो, 1 दिन के बाद जहां पर आपको अप टू 0.6% तक मिलता है, जिसको कि आप कभी भी चाहो तो आप विड्रॉ कर सकते हो। जैसे मान लो 100 टोकन आपने स्टेक किया, 1 दिन के बाद आप जब मर्जी चाहे 100 के 100 टोकन वापस ले सकते हो, और जब आप उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट करते हो तो 2.5% जो डेवलपर है उनके पास जाता है। यानी वो क्रिएटर का, डेवलपर का, जो कार्बिल, पुलिटो और मॉर्गन क्वेस्ट है, उनको 2.5% मिलता है जब जब आर्क टोकन यूएसडीटी में कन्वर्ट होता है। तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है सुबह 9:30 बजे आधा और शाम को 9:30 बजे आधा। चाहो तो आप डेली निकाल लो, दिन में 2 बार निकाल लो, या फिर अगर कंपाउंड करते हैं तो आपको उस रिवॉर्ड पे भी बेनिफिट आपको मिलता जाता है। फ्लेक्सिबल पैकेज के अंदर अगर आप 1 साल तक कंपाउंड करते हैं तो करीब करीब 2.5 गुना आपके पास बेनिफिट हो जाता है। या फिर आप हायर पैकेजेस में जाते हैं, जैसे 160 दिन यानी 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल वाले में, तो वहां पर आपको कंपाउंड करते हैं तो करीब करीब 4 गुना टोकन मिलते हैं। यानी अगर आपने आज 100 टोकन लगा दिए तो आपको 6 महीने बाद 400 टोकन मिल जाएंगे। वैसे अगर 360 दिन के लिए लगा दिया तो आपको करीब करीब 100 टोकन लगाएंगे तो 1200 टोकन, 540 दिन में करीब करीब 600 टोकन मिल जाते हैं, और अगर 720 दिन के लिए करते हैं तो करीब करीब 23,000 से 25,000 के बीच में टोकन आपके पास आ जाते हैं। ठीक है। फ्लेक्सिबल पैकेज के अंदर आपको टीम बनाने का बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर टीम बनाने का बेनिफिट लेना है तो आपको किसी न किसी लॉन्ग ड्यूरेशन में आना पड़ेगा, 6 महीने, साल, 1.5 साल और 2 साल के अंदर। ठीक है। कंपाउंडिंग का बेनिफिट कैसे होता है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपने 6 महीने के लिए लगाया तो 100 टोकन लगाया तो आपको करीब 400 टोकन मिल जाते हैं। साल भर में आपको 1200, और 1.5 साल में आपको करीब करीब 7,000 टोकन, और 2 साल में लगाते हैं तो करीब करीब 23 से 25,000 टोकन आते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि प्राइस अगर कम भी हो जाता है तो भी आपको टोकन की क्वांटिटी बढ़ रही है, इस कारण से आपको नुकसान नहीं होता है। मान लेते हैं कि 2 साल के लिए कंपाउंड किया, 25,000 टोकन आ गए, अगर $1 का भी रेट चला जाता है तो भी आपके पास $25,000 बन सकते हैं। अब बात आती है कि इतना बढ़िया प्रोग्राम है तो आप टीम बनाना भी चाहेंगे, तो टीम बनाने के लिए आपको खुद का $100 वर्थ का आर्क होल्डिंग चाहिए। ठीक है। और आप जितना मर्जी चाहे लोगों को डायरेक्टली रेफर कर सकते हैं। वो किसी भी टेन्योर में आ सकते हैं, चाहे वो 1 दिन वाले में आए, चाहे 6 महीने में, साल में, 1.5 साल, 2 साल में, चाहे बॉन्ड में आए, चाहे स्टेकिंग में आए। उनको जो रिवॉर्ड मिलता है उसका 10% आपको मिलता है, यानी आरओआई का आरओआई 10% यहाँ पर मिलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, वो लोग भी अगर आगे टीम बनाते हैं तो आपको वॉल्यूम के ऊपर परसेंटेज मिलना शुरू होता है।
जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो रैंक रिवॉर्ड, जिसमें कि आपने मल्टीपल टीम्स बनाए हुए हैं। तो जो भी उन मल्टीपल टीम्स में जो सबसे बड़ा टीम वॉल्यूम होगा वो आपकी मेजर टीम कहलाई जाएगी, चाहे वो $1 ही क्यों ना एक्स्ट्रा हो। ठीक है, उसको छोड़ करके बाकी सभी टीम का बिजनेस वॉल्यूम ऐड करके $5,000 का होता है, तो आप यहाँ पर S1 रैंक अचीव करते हैं, जहां पर आपकी मेजर माइनर सभी टीम से जो आरओआई डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसका 5% आपको मिलना शुरू होता है। डायरेक्ट का तो आपको पहले से मिल रहा है, साथ में आपको पूरी टीम के आरओआई का आरओआई 5% मिलेगा। ऐसे ही $5,000 के अंदर $20,000 का माइनर साइड हो जाता है, उसको इंक्लूडिंग करके, तो आपको आरओआई बढ़ के 10% हो जाता है। और उस 20,000 में 30,000 का और जुड़ जाता है, यानी 50,000 का हो जाता है, तो आप S3 बन जाते हैं, 15% मिलना शुरू होता है। और उसमें 50,000 में 1 लाख और जुड़ जाता है माइनर साइड में, तो आपका 1.5 लाख टोटल हो गया, तो आप S4 बन जाते हैं। तो आपको टोटल टीम का 20,000, फिर S5 पे 25, S6 पे 30, ऐसे हर रैंक पे 5-5% बढ़ता जाता है, जहां पर आपको एक्टिव डायरेक्ट्स की नंबर्स भी आपको बढ़ते रहना चाहिए, जहां पर मिनिमम 2 से लेकर के 15 मैक्सिमम डायरेक्ट आपको करने हैं, जिनका $100 से ऊपर का अकाउंट डायरेक्ट में होना जरूरी है। साथ ही साथ आपकी पर्सनल होल्डिंग भी $100 से लेकर के हर रैंक पे बढ़ता 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 जाता है, मैक्सिमम 15,000 का हो जाता है। S1 पे ऑन एन एवरेज, वैसे तो पूरा स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, ऑन एन एवरेज $10 के आसपास आता है। S2 पे आपको करीब $50 के आसपास आता है। S3 पे करीब $100 के आसपास, S4 पे करीब $300 के आसपास, S5 पे करीब $1,000 के आसपास, ऐसे हर रैंक पे आपको आना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ जब आप रैंक अचीव करते हो तो आपकी टीम में भी कोई ना कोई रैंक अचीव करेगा, तो दोनों सेम रैंक पर हैं, यानी आप जिस रैंक पर हो आपकी टीम में भी कोई सेम रैंक पर है, तो उसको उनकी उनकी टीम का तो बेनिफिट उनको मिल जाएगा, लेकिन आपको उसकी अर्निंग का 10% मिलना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ अगर आपसे कोई ऊपर रैंक भी चला जाता है तो भी 5% आपको यहाँ पर मिलता है, लेकिन उससे ऊपर चला जाएगा तो फिलहाल नहीं मिलेगा, लेकिन आगे जा करके जब आप रैंक अपग्रेड करेंगे तो फिर से मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद ये जो चौथा चौथा इनकम है, जिसमें से पहला है डायरेक्ट इनकम, सेल्फ इन्वेस्टमेंट हो गया पहला, तो उसके बाद डायरेक्ट रेफरल हो गया, यानी जितने भी डायरेक्ट कर रहे हैं उसका 10%, उसके बाद रैंक हो गया, और ये चौथा है गिल्ड कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड। ये बेसिकली हर 12 घंटे में मिलता है, लेकिन इसके लिए आपको S1 या फिर उसके ऊपर होना जरूरी है। सिस्टम क्या करता है कि आपका जितना माइनर साइड से जो बिजनेस आ रहा है उस 12 घंटे के अंदर, वो एक पूल में डाल करके वहां से पूरे सिस्टम का जितने भी माइनर टीम से बिजनेस आ रहा है उसको सारे को पूल में डालता है, और वहां से 10% के आसपास टोकन बना करके उस दिन आपका कितना हिस्सेदारी है उतना आपको हर 12 घंटे में रिलीज करता जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं विड्रॉल का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल जो आपका अनलॉक्ड है, अब ये अनलॉक का मतलब यह है कि जैसे अगर फ्लेक्सिबल में आए हैं, यानी एक दिन वाले लॉक पे आए हैं, तो एक दिन के बाद वो अनलॉक हो गया, होता सिस्टम के अंदर ही, लेकिन आपका अनलॉक हो गया। ठीक है, उसको आप रिडीम का बटन दबा के कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन में आते हैं, जैसे 180 दिन, 360 दिन, 540 या 720, उसमें भी आपका जो प्रिंसिपल है, जो टेन्योर आपने चुना है उतने हिस्सों में कर दिया जाता है, यानी उतना भाग कर दिया जाता है, और डेली एक एक पोर्शन अनलॉक होता जाता है। ठीक है, जिसको आप चाहो तो विड्रॉ कर सकते हो उस पे, प्रिंसिपल विड्रॉल पे, या फिर जो पोर्शन आपका अनलॉक हुआ है उस पे, उसकी विड्रॉल पे कोई कंडीशन नहीं है, कोई डिडक्शन नहीं है, सीधा का सीधा आपके वॉलेट में आ जाता है, जिसको कि आप 2.5% दे करके यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सकते हो। और जब तक आपका प्रिंसिपल है या जो टेन्योर आपने चुना हुआ है तब तक आपको प्रॉफिट आता ही रहेगा। ठीक है, उसमें कोई 2x 3x 4x 5x का कंडीशन नहीं है। सिर्फ टीम इनकम, जिसमें डायरेक्ट आरओआई का आरओआई, रैंक, रैंक टू रैंक और गिल्ड कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड, इस पे 5x की लिमिट लगा रखी है। ठीक है, जैसे ही 5x हो जाएगा तो आपको सिर्फ टीम इनकम आना बंद हो जाएगा, लेकिन आपके प्रिंसिपल पे प्रिंसिपल प्रॉफिट आता ही रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। अगर आपको टीम इनकम लेना है तो आपको प्रिंसिपल में कुछ ऐड ऑन करना है, चाहे यूएसडीटी, अगर बॉन्ड ओपन है तो यूएसडीटी, या फिर आप एआर के ऐड कर सकते हैं। जितना ऐड करेंगे उसका 5x खुल जाएगा, और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट पे आपको प्रॉफिट भी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट और टीम इनकम है उसको लेने के 5 ऑप्शन है। अगर आप इमीडिएटली चाहते हैं, यानी सेम डे चाहते हैं टरबाइन के थ्रू, तो आपको 20% फीस देना है, यानी अगर आप $100 का विड्रॉल कर रहे हैं तो आपको $20 आपको सिस्टम को देना है। लेकिन अगर आप $100 को 10 टुकड़ों में 10 दिन में लेना चाहते हैं तो 15% का फीस देना है, और उस $100 जो विड्रॉल कर रहे हैं उसको 20 टुकड़ों में 20 दिन में लेना चाहते हैं तो 10%, और
30 दिन में 30 टुकड़ों में लेना चाहे तो 5%, और अगर 60 दिन में 60 टुकड़ों में लेना चाहो तो कोई फीस नहीं देना है। और ये जो फीस है ये बेसिकली सिस्टम एक कॉन्ट्रैक्ट में डाल करके वहां से टोकन बाय करके बर्न करने में इस्तेमाल करती है, यानी टोकन का प्राइस सस्टेनेबल बनी रहे, ये उसका पर्पस है। पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज पे है, ब्लॉकचेन पे आप चेक कर सकते हो, डेक्सटर्नल पे चेक कर सकते हो, डेक्सटूल पे चेक कर सकते हो, ठीक है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप आसानी से इसको चेक कर सकते हो। फुल्ली वेरीफाइड है और सर्टिक ने इसको ऑडिट किया हुआ है। सर्टिक दुनिया का एक अच्छा जाना जाना पहचाना एक रेप्यूटेड कंपनी है जो ऑडिट करती है क्रिप्टो प्रोजेक्ट को। आर्क डीफाई को भी उसने ऑडिट किया हुआ है, डब्ल्यू रेटिंग का स्कोर दिया हुआ है, 88 स्कोरिंग है, टोकन स्कोर भी 92 प्लस है। साथ ही साथ इसने 1 करोड़ रुपए का बग बाउंटी रखा हुआ है, यानी इस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई भी सेंट्रलाइजेशन का फंडर नहीं है यहाँ पर। फिर भी अगर कोई निकाल के बताता है तो उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम सर्टिक दे रहा है। वर्ल्ड वाइड ये पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। यहाँ बेसिकली लोगों को एजुकेट किया जाता है, डीफाई क्या होता है, ड्रग कैसे होती है, डीफाई के अंदर क्या क्या लूप होल्स होती हैं, उन्हीं चीजों को यहाँ पर एजुकेट किया जाता है, ठीक है। लास्ट में एक फाइनेंशियल डिस्क्लेमर है और ये है कंप्लीट प्रोजेक्ट, ठीक है।